नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने नए साल का गिफ्ट दे दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासों के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी अडानी ग्रुप के ऊपर लगे आरोपों की जांच कर रही है। इस जांच पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस जांच को सीबीआई को सौंपने और कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग भी उठ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए ये कह दिया है कि सेबी की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी एक सक्षम एजेंसी है, इसलिए इस मामले को सीबीआई को नहीं दिया जाएगा और ना ही कोर्ट इसमें दखल देगा। कोर्ट ने कहा है कि 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और बचे हुए 2 मामलों की जांच को पूरा करने के लिए 3 महीने की मोहलत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केवल किसी मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कह दिया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ने कहा है सत्यमेव जयते। अब भले ही कोर्ट ने इसे महज एक मीडिया रिपोर्ट कह दिया हो, मगर हिंडनबर्ग रिसर्च के लिए अडानी कंपनी अधिकारियों सहित दर्जनों स्रोतों से बात की गई थी। हजारों दस्तावेजों की समीक्षा की गई। शेल कंपनियों का पता लगाने के लिए लगभग आधा दर्जन देशों में कई जगहों का दौरा किया गया। संपूर्ण मॉरिशस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड करने और लिस्ट करने के साथ साथ भारतीय बाजारों और सेबी के साथ आरटीआई दाखिल किए गए और इन सारी चीजों के बाद ही अडानी समूह से 88 सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। अडानी ग्रुप के हित में फैसला आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में तूफानी तेजी आई है। स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होने के साथ ही अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 14.29% उछल करके 1214 रुपए पर पहुंच गया। अडानी टोटल गैस के शेयर में भी 10% की तेजी आई और एनडीटीवी का स्टॉक भी 9.15% चढ़ करके कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 8%, तो वहीं अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में 7% का उछाल आया। अब आइए ये जान लेते हैं कि क्या है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसने अडानी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि कंपनियों द्वारा की जा रही वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाती है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है। 24 जनवरी 2023 को इस फर्म ने अडानी समूह द्वारा की जा रही वित्तीय गड़बड़ियों पर विस्तृत रिपोर्ट छापी। अडानी ग्रुप दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कैसे कर रहा है कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी नाम से छपी इस रिपोर्ट में अडानी समूह से 88 सवाल पूछे गए। इस रिपोर्ट में अडानी समूह और मोदी सरकार की मिली भगत के भी खुलासे का दावा किया गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह फर्जीवाड़े, टैक्स पेयर्स का पैसा चुराने और अपनी कंपनी के शेयर्स के ओवर वैल्यूएशन जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक्स में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है। फर्म का दावा है कि अडानी परिवार ने मॉरिशस, यूएई जैसे टैक्स हेवन देशों में विदेशी शेल कंपनियां बनाई, अवैध तरीके से कारोबार करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि केवल कागजों पर मौजूद हैं। इन कंपनियों का ना तो कोई पता है, ना कोई नंबर है और ना ही कोई कर्मचारी है। असलियत में उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसके बावजूद इन कंपनियों के जरिए अरबों की हेरफेर की गई। शेल कंपनियों को मुखौटा कंपनियां भी कहा जाता है। ये कंपनियां अवैध कारोबार के लिए केवल कागजों पर तैयार की जाती हैं। इनके जरिए आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार शेल कंपनियां ही अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं और अगर सेबी के नियम कायदे ढंग से लागू हो तो इन कंपनियों को शेयर मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट का दावा है कि कंपनी ने अपने शेयर्स के दाम अवैध तरीके से बढ़ाए।
कंपनी के शेयर्स को 85% तक ज्यादा दिखाया गया। अगर कंपनी असल कीमतें दिखाए तो तुरंत शेयर्स की वैल्यू 85% तक गिर जाएगी। कंपनी ने शेयर्स की कीमतें बढ़ाकर दिखाया, फिर इन अवैध कीमतों पर भारी भरकम कर्ज लिए। अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियां भारी भरकम कर्जे में हैं। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स पेयर्स का पैसा चुराने के मामले में अडानी समूह पर 4 सरकारी जांचें हो चुकी हैं। अनुमान के मुताबिक ये फ्रॉड करीब $17 बिलियन का है, जो कि भारतीय रुपए के हिसाब से 1,38,000 करोड़ रुपए होता है। हिंडनबर्ग के इन आरोपों को अडानी ग्रुप ने भारत पर हमला बताया, देश पर हमला बताया और कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी। अडानी ग्रुप ने 26 जनवरी को एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये रिपोर्ट दुर्भावना से ग्रसित है। ये चुनिंदा गलत सूचनाओं, निराधार आरोपों का एक मिक्सचर है जो कि कंपनी को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। ये रिपोर्ट बिना किसी रिसर्च के तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट ने 2 दिनों के अंदर ही अडानी साम्राज्य को अर्श से फर्श पर ला दिया। रिपोर्ट छपने के 2 दिन के अंदर ही अडानी ग्रुप को 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरे पायदान से खिसक करके 30वें पर चले गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से न केवल अडानी की परेशानियां बढ़ी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवालों के घेरे में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजराती बिजनेसमैन गौतम अडानी की मित्रता सर्वज्ञात है। 2014 में जनरल इलेक्शन जीतने के बाद मोदी अडानी की ही प्लेन में बैठकर दिल्ली पहुंचे। 2013 में अडानी ग्रुप की स्टॉक वैल्यू $8 बिलियन थी, जो कि 2022 आते आते $288 बिलियन तक पहुंच गई। इन्हीं चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने और भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के भी आरोप लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडानी के हित में आए फैसले ने मार्केट में एक बार फिर अडानी कंपनी को मजबूती दी है। मौजूदा घटनाक्रम ये इशारा कर रहे हैं कि तमाम आरोपों और जांचों के बावजूद अडानी कंपनी को हिला पाना बेहद मुश्किल है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें मॉलिटिक्स को। बहुत धन्यवाद।